क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो जीवन भर एक ऐसे वचन की प्रतीक्षा करती रही जिसने उसे न तो पूरी तरह सुहागिन बनने दिया और न ही कुंवारी रहने दिया? एक ऐसी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहलाकर इतिहास के पन्नों में और रामायण के सबसे गहरे रहस्यों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जब हम ये पहेली सुनते हैं तो मन में पहला विचार यही आता है कि भला ऐसा कैसे संभव है? कोई स्त्री आधी ब्याही और आधी कुंवारी कैसे हो सकती है? नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी कोई साधारण लोक कथा नहीं है, बल्कि रामायण का वह अनसुना और रहस्यमय प्रसंग है जिसमें धर्म, प्रेम, वचन और प्रतीक्षा के ऐसे गहरे अर्थ छुपे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज मैं आपको उसी पहेली का उत्तर दूंगा और उस रहस्यमयी गंधर्व कन्या की व्यथा सुनाऊंगा जिसका मौन त्याग अयोध्या के राज सिंहासन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गया। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस त्रेता युग के घने वन में चलिए जहां से इस अद्भुत घटना की शुरुआत हुई थी। यह उस समय की बात है जब अयोध्या के प्रतापी नरेश महाराज दशरथ अपनी युवावस्था में थे। उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंजती थीं। उस युग में राजाओं के लिए आखेट यानी शिकार करना केवल एक मनोरंजन नहीं था, बल्कि वह उनकी युद्ध कला, चपलता और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता था। एक दिन महाराज दशरथ अपने सबसे प्रिय अश्व पर सवार होकर शिकार के लिए एक अत्यंत घने और भयानक जंगल में निकल पड़ दिए थे। उनके चेहरे पर वही राजसी आत्मविश्वास और तेज झलक रहा था। लेकिन उस दिन समय की चाल कुछ और ही थी। महाराज दशरथ सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम तक उस भयंकर वन में भटकते रहे, परंतु उनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। उनके तरकश के तीर शांत थे और उनका मन अत्यंत खिन्न हो चुका था। निराशा और थकान से चूर होकर महाराज दशरथ एक बहुत ही विशाल और पुराने वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं किसी वन्य जीव की पुकार ही तोड़ रही थी। महाराज मन ही मन सोचने लगे कि आज का पूरा दिन व्यर्थ चला गया। तभी अचानक हवा का रुख बदला। उस जंगली और मिट्टी की गंध वाले वातावरण में एक अत्यंत ही मनमोहक और अलौकिक सुगंध घुल गई। महाराज दशरथ ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गए। पास के ही वृक्षों की झुरमुट से एक अत्यंत ही लावण्यमयी स्त्री बाहर आ रही थी। उसका रूप ऐसा था मानो पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। उसके वस्त्रों की चमक, उसके आभूषणों की झंकार और उसकी चाल में वह दिव्यता थी जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस भयानक और निर्जन वन में, जहां खूंखार हिंसक पशु हर पल शिकार की तलाश में रहते हैं, वहां इतनी कोमल और सुंदर स्त्री निडर होकर कैसे घूम रही है। जैसे ही वह कन्या महाराज दशरथ के समीप आई, महाराज ने अपने राजसी गौरव को संभालते हुए अत्यंत आश्चर्य और सम्मान के साथ पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन और भयानक वन में तुम एकाकी क्यों विचरण कर रही हो? क्या तुम्हें तनिक भी भान नहीं है कि यह स्थान कितने हिंसक जंगली जानवरों से भरा पडढ़ा है जो तुम्हारे प्राणों के लिए बड्ढा संकट बन सकते हैं? तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हें इस भयानक जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया है? महाराज दशरथ के इन प्रश्नों को सुनकर उस कन्या के चेहरे पर कोई भय नहीं आया, बल्कि उसके होठों पर एक अत्यंत ही मधुर और आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी बद्धी बड्ढी आंखों से महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मेरे विषय में जानने से पूर्व क्या यह उचित नहीं होगा कि आप मुझे अपना परिचय दें? आपके वस्त्र, आपका यह तेज और आपके अस्त्र शस्त्र यह गवाही दे रहे हैं कि आप कोई महान योद्धा या किसी विशाल राज्य के स्वामी हैं। इस निर्जन वन में आपकी यह उपस्थिति मुझे भी विस्मित कर रही है। कन्या के इस निर्भीक उत्तर ने महाराज दशरथ को और भी प्रभावित कर दिया। उन्होंने पूरे गर्व के साथ अपना सीना चौड़ा करते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मैं इक्ष्वाकु वंश का गौरव और अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूं। मेरा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना है। इसी कारण मैं आखेट के लिए इस वन में आया था, परंतु तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो? कन्या ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, हे महाराज दशरथ, आपको मेरा प्रणाम।
मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। गंधर्व लोक के नियम पृथ्वी के नियमों से थोड़े भिन्न हैं। मेरे पिता ने मुझे यह पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए अपना जीवन साथी, अपना योग्य वर स्वयं खोज सकूं, और इसी कारण मैं इस वन में अपने लिए एक उपयुक्त और शूरवीर पति की तलाश में भ्रमण कर रही हूं। दशरथ जी यह सुनकर अत्यंत अचंभित रह गए। त्रेता युग में एक पिता का अपनी पुत्री को ऐसी स्वतंत्रता देना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने चिंता और आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, यह कैसा नियम है देवी? क्या यह एक पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए स्वयं एक योग्य वर की खोज करे? तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेला कैसे भेज दिया? क्या उन्हें तुम्हारे प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है? गंधर्व कन्या ने बहुत ही दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हे अयोध्या नरेश, मेरे पिता का मुझ पर और मेरे निर्णयों पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने यह स्वतंत्रता मुझे इसी विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकूं। और महाराज, अब मुझे प्रतीत होता है कि मेरी यह खोज समाप्त हो गई है। जब से मैंने आपको देखा है, आपके इस राजसी व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर के इस शूरवीर को पहचाना है, मेरा हृदय आपको अपना मान चुका है। आप ही मेरे योग्य वर हैं। कन्या की यह स्पष्ट बात सुनकर दशरथ जी भीतर से बहुत प्रसन्न हुए। उस गंधर्व कन्या के अद्भुत सौंदर्य ने महाराज के मन में भी एक गहरा आकर्षण पैदा कर दिया था, परंतु उन्होंने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और तुम्हारी इस स्पष्टवादिता की मैं सराहना करता हूं, परंतु विवाह कोई क्षणिक निर्णय नहीं होता। मैं एक राजा हूं, मेरे कंधों पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का और मेरी प्रजा का भार है। तुमने तो मुझे चुन लिया, परंतु क्या तुम्हारे पिता इस बात को स्वीकार करेंगे कि तुम किसी मनुष्य से, भले ही वह राजा हो, विवाह कर लो? गंधर्व कन्या ने महाराज की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हे राजन, मैं मन और आत्मा से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूं। मेरे लिए अब आपके अतिरिक्त कोई और पुरुष इस संसार में नहीं है। मैं केवल आपसे विवाह करना चाहती हूं और आपके ही साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। महाराज दशरथ अब उस कन्या के प्रेम और सौंदर्य के पाश में पूरी तरह बंध चुके थे। कामातुर होकर महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या की ओर प्रेम भाव से बढ़ने लगे, परंतु जैसे ही महाराज उसके समीप गए, उस कन्या ने अपने हाथ से उन्हें रुकने का संकेत किया। वह अत्यंत गंभीर हो गई और बोली, ठहरिए राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी और अपना सर्वस्व आपको ही सौंपूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी वह शर्त स्वीकार करेंगे, तभी यह विवाह संपन्न हो सकेगा। महाराज दशरथ, जो उस समय प्रेम और आकर्षण में पूरी तरह से सुध बुद्ध खो चुके थे, उन्होंने बिना एक पल का विचार किए तुरंत पूछ लिया, बताओ सुंदरी, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। गंधर्व कन्या ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना वह वचन मांगा जिसने भविष्य में रामायण की पूरी कथा की नींव रख दी। उसने कहा, राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो आपको मुझे यह वचन देना होगा कि भविष्य में अयोध्या के राज्य सिंहासन पर मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही विराजमान होगा। आपका उत्तराधिकारी केवल मेरा पुत्र ही होगा। क्या आप मुझे यह वचन देते हैं? उस समय महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की लालसा उनके मन में भी थी। उन्होंने सोचा कि यदि इस सुंदर कन्या से विवाह करके मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी मिलता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। भविष्य के परिणामों पर बिना कोई गहरा विचार किए महाराज दशरथ ने आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में कहा, हे गंधर्व कन्या, मैं अयोध्यापति दशरथ तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन का स्वामी बनेगा। अब तो तुम प्रसन्न हो? यह वचन सुनते ही गंधर्व कन्या के चेहरे पर एक अपार शांति और संतोष छा गया। उसी वट वृक्ष के नीचे महाराज दशरथ और उस गंधर्व कन्या ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, जहां केवल मन और वचन से एक दूसरे को अपनाया जाता है। परंतु वैदिक रीति रिवाजों, अग्नि के फेरों और सिंदूर के बिना यह विवाह अभी अपूर्ण था। इसीलिए इसे आधा विवाह माना गया। विवाह के पश्चात महाराज दशरथ ने उस कन्या से कहा, हे प्रिय,
तुम एक महारानी बनने वाली हो, मैं तुम्हें इस तरह साधारण रूप में अयोध्या नहीं ले जा सकता। मैं अभी अपने राज्य अयोध्या लौटता हूँ। वहां से मैं पूरे राजसी ठाठ बाट चतुरंगिणी सेना और एक भव्य बारात लेकर लौटूंगा। तब हम वैदिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न करेंगे और मैं तुम्हें ससम्मान अपनी पटरानी बनाकर अयोध्या ले चलूंगा। तब तक तुम इसी वृक्ष के नीचे मेरी प्रतीक्षा करना। कन्या ने पूर्ण विश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज। एक रघुकुल के राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। दशरथ जी अपने अश्व पर सवार हुए और अयोध्या की ओर निकल पड़े। लेकिन क्या उन्हें पता था कि यह विदाई हमेशा के लिए थी? अयोध्या पहुंचने के बाद महाराज दशरथ राजकाज, राजनीतिक संधियों और अपने साम्राज्य के विस्तार में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि उनके दिमाग से उस गंधर्व कन्या और उसे दिया गया वचन पूरी तरह से निकल गया। जगदीश रामायण के अनुसार महाराज दशरथ की केवल 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ही नहीं थीं, बल्कि उनकी कुल 760 रानियां थीं, जिनमें से ये 3 पटरानियां थीं। महल के इतने बड़े परिवार, रानियों के प्रेम, नित्य होने वाले उत्सवों और प्रजा की समस्याओं में महाराज दशरथ इतने उलझ गए कि वह जंगल, वह वृक्ष और वह प्रतीक्षा करती हुई गंधर्व कन्या उनकी स्मृति से सदा के लिए विलीन हो गई। उधर उस भयानक जंगल में वह गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे बैठी रही। हर सुबह वह इस उम्मीद से उठती कि आज महाराज दशरथ की बारात आएगी। हर उड़ती हुई धूल में उसे अयोध्या की सेना दिखाई देती। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते और फिर वर्ष बीतने लगे। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप ने उसके कोमल शरीर को झुलसा दिया। वर्षा की भयंकर झड्डियों ने उसे भिगोया और कड़कड़ाती ठंड ने उसकी हड्डियों को कंपा दिया, परंतु वह कन्या अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मेरे पति रघुकुल के राजा हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका धर्म है, वह अवश्य आएंगे। इसी अटल विश्वास के साथ उस कन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गई। वह अब एक कंकाल मात्र रह गई थी। अंततः प्रतीक्षा करते करते और महाराज दशरथ का स्मरण करते करते उस गंधर्व कन्या ने उसी वट वृक्ष के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। वह जीवन भर उस आधे विवाह के कारण आधी ब्याही रही और वैदिक विवाह न होने के कारण आधी कुंवारी ही रह गई। उसी वन में थोड़ी दूरी पर महान तपस्वी मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि ने अपने तपोबल से इस पूरी घटना को, उस कन्या की अटूट प्रतीक्षा और उसके मौन बलिदान को देख लिया था। ऋषि का हृदय उस कन्या के इस निस्वार्थ प्रेम और कठोर तपस्या को देखकर पसीज गया। मतंग ऋषि उस वृक्ष के पास आए। उन्होंने उस कन्या के मृत शरीर और उसकी अस्थियों को देखा। ऋषि जानते थे कि इस कन्या ने अयोध्या के राज सिंहासन के लिए वचन लिया था और वह वचन हर हाल में पूरा होना चाहिए, अन्यथा दशरथ जी पर पाप चढ़ेगा। मतंग ऋषि ने उस कन्या की अस्थियों को उठाया और अपने तपोबल से उन अस्थियों से एक जोड़ी खद्दाऊ लकड़ी की चरण पादुकाएं का निर्माण किया। मतंग ऋषि ने वे खद्दाऊ अपने शिष्य अत्रि ऋषि को सौंपते हुए कहा, हे अत्रि, ये कोई साधारण खद्दाऊ नहीं है। इनमें एक ऐसी स्त्री की प्रतीक्षा, उसका त्याग और अयोध्या की गद्दी का अधिकार छिपा है, जिसने अपना जीवन एक वचन के लिए न्योछावर कर दिया। इन्हें सुरक्षित रखना। समय आने पर ये खद्दाऊ उस योग्य व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो इस कन्या के अधूरे वचन को पूरा कर सके। अत्रि ऋषि ने उन खड़ीडीधाओं को अपने आश्रम में अत्यंत सम्मान के साथ रख लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राम बद्धे हुए और फिर वह समय आया जब कैकेयी के वरदान के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। वहां माता अनुसुईया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म का ज्ञान और दिव्य वस्त्र दिए। जब राम जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो अत्रि ऋषि को आभास हो गया कि यही वह समय है जिसके लिए मतंग ऋषि ने वे खड़ीदी दिहाऊं उन्हें सौंपी थीं। अत्रि ऋषि ने वे दिव्य खद्दिद्याऊं भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, ये खद्दिद्याऊं मतंग ऋषि द्वारा निर्मित हैं। इनमें एक बहुत बद्धा रहस्य और एक अधूरा वचन छिपा है। इन्हें अपने पास सुरक्षित रखिए। समय आने पर नियति स्वयं आपसे इनका उचित उपयोग करवा लेगी।
भगवान राम जो त्रिकालदर्शी थे, वे उन खड्डों को देखते ही उस गंधर्व कन्या के बलिदान और अपने पिता के उस भूले हुए वचन को समझ गए। राम जी ने वे खाड्य धाऊ अत्यंत आदर से लिए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने पैरों में नहीं पहना। उन्होंने उन खड्डाओं को एक पवित्र वस्त्र में लपेटा और लक्ष्मण जी को देते हुए कहा, हे लक्ष्मण, इन खड्डाओं को अत्यंत संभाल कर अपने पास रखो। इन्हें पैरों में धारण करने की भूल कभी मत करना। हमें आगे का वनवास नंगे पैर ही तय करना है। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट पहुंचे। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग चुके थे। जब भरत को यह सब पता चला तो वे शोक और आत्मग्लानि से भर गए। भरत जी अपने बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप किया। हे भ्राता, अयोध्या आपके बिना अनाथ हो गई है। पिताजी स्वर्ग सिद्धार गए हैं। आप वापस लौट चलें और अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण करें। मैं आपके चरणों का दास हूं। मैं उस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूं। भगवान राम ने भरत को हृदय से लगाया और बहुत ही शांत स्वर में समझाया, हे भरत, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। यदि मैं 14 वर्ष से पूर्व अयोध्या लौटा तो रघुकुल की रीत टूट जाएगी और पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। तुम्हें अयोध्या का राज्य संभालना ही होगा। भरत जी किसी भी मूल्य पर राजा बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रोते हुए कहा, भैया, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं आपके बिना उस राज सिंहासन को छू भी नहीं सकता। तब भगवान राम ने अपने पास रखी हुई वे खड्डिदिद्हाऊं जो अत्रि अर्श ने दी थीं निकाली और भरत को सौंपते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। भरत, यदि तुम मेरे बिना अयोध्या का राज्य नहीं संभाल सकते तो तुम मेरी ये चरण पादुकाएं ले जाओ। इन्हें ही अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करना और मेरे प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करना। इन खड्डिधाऊ को राज सिंहासन पर रखने से एक माता को असीम सुख प्राप्त होगा। भरत जी ने आश्चर्य से राम की ओर देखा और पूछा, भैया, कौन सी माता? क्या माता कौशल्या को या मेरी माता कैकेयी को? तब भगवान राम ने मुस्कुराते हुए उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया। नहीं भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी रह गई। यह सुख उस गंधर्व कन्या को मिलेगा जिसने पिताजी के एक वचन के लिए घोर जंगल में जीवन भर प्रतीक्षा की और अपने प्राण त्याग दिए। ये खड्डदिद्हाऊ उसी गंधर्व कन्या की अस्थियों से निर्मित हैं। पिताजी ने उसे वचन दिया था कि अयोध्या के राज सिंहासन पर केवल उसी का अधिकार होगा। आज जब तुम इन खड्डहाओं को अयोध्या की गद्दी पर बैठाओगे तो उस कन्या की वर्षों की तपस्या सफल होगी और पिताजी का वह अधूरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। भरत जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका मस्तक उस गंधर्व कन्या के महान त्याग के आगे झुक गया। उन्होंने उन खड्डाओं को अपने सिर पर रखा और पूरे सम्मान के साथ अयोध्या लौट आए। भरत जी ने नंदीग्राम में कुटिया बनाई और उन खड्डाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। पूरे 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकाज महाराज दशरथ के उसी वचन ने चलाया। उन 14 वर्षों तक राज सिंहासन पर वास्तव में वह गंधर्व कन्या ही विराजमान रही जिसकी अस्थियों से वे खरदिद्धाऊ बनी थीं। इस प्रकार भगवान राम ने न केवल अपनी माता कैकेयी का वचन निभाया बल्कि अपने पिता द्वारा उस गंधर्व कन्या को दिए गए उस भूले हुए वचन की भी लाज रख ली। यही कारण है कि उस गंधर्व कन्या को रामायण में आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहा गया है। दोस्तों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन के कर्तव्यों, वचनों के मोल और निस्वार्थ प्रेम का एक अथाह सागर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान राम की कथाओं का कोई अंत नहीं है। हर एक प्रसंग में एक नई सीख और एक नया रहस्य छिपा है। आपको यह अद्भुत और अनसुनी कहानी कैसी लगी? क्या इस कथा ने आपके भीतर राम राज्य और वचनों के प्रति एक नया सम्मान पैदा किया? अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज पर आपके लिए ऐसी ही धर्म और भावनाओं से जुड़ी कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम। राधे राधे।